बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की। दरअसल उत्तर प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का नाम नहीं तय कर पाई हो, लेकिन अब यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की दो सबसे बड़े इस वक्त के चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। अब इनकी अगुवाई में ही उत्तर प्रदेश में मिशन 2017 की शुरुआत होगी। जनवरी से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी 2 बार उत्तर प्रदेश आ चुके हैं और अब फरवरी में उनके 28 फरवरी को प्रस्तावित दौरा उनका मेगा किसान रैली का रुहेलखंड में लगा हुआ है। साथ ही साथ अमित शाह भी अब 24 फरवरी के आसपास लखनऊ आ सकते हैं और वो भी वहां पर बलरामपुर और दूसरी जगहों पर तराई इलाके में रैली करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में अब अपने मिशन के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार जैसी पोजीशन में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी, और क्या बिना चेहरे के, जो रीजनल फेस के बिना, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाने वाली है। अब स्थिति कमोबेश स्पष्ट हो रही है, क्योंकि बीजेपी ये नहीं तय कर पा रही है कि अगड़ा को आगे करें या पिछड़ा को आगे करें। पिछड़ा आगे जाएगा तो अगड़ा नाराज होगा, अगड़ा आगे जाएगा पिछड़ा नाराज हो जाएगा। इस कमोबेश इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और उसको लगता है कि कुछ दलित वोट भी मिल जाएं तो क्या बात है। शायद इसीलिए बलरामपुर में राजा सुहेल देव के प्रतिमा के अनावरण के लिए अमित शाह खुद बलरामपुर जा सकते हैं 24 फरवरी को। महत्वपूर्ण सवाल। तो इस खास विषय पर मैंने आज चर्चा आमंत्रित की है। मेरे साथ 4 खास मेहमान आज इस पूरी परिचर्चा में सामने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा मेरे साथ विशेष तौर पर जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के मामलों के विशेषज्ञ ब्रजेश शुक्ल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता और एआईसीसी के मेंबर अशोक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री अनीस मंसूरी मेरे साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दिनेश शर्मा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहता हूं। तो क्या आप मान लें कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी रीजनल फेस के, बिना किसी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के और बिना किसी अध्यक्ष पद को लेकर किसी निर्णय के अब अपने मिशन 2017 में आगे बढ़ चुकी है? डॉक्टर दिनेश शर्मा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भ्रम रहता है लोगों का कि अन्य दलों की तरीके से वो व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में सामूहिक नेतृत्व वाली और संगठनात्मक रूप में चलने वाली एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और इस पार्टी का अंततोगत्ता निर्णय वो होता है जो सामूहिक रूप में आपस में बैठकर लोग तय करते हैं। इसलिए इसमें एक चेहरे की जरूरत है कि नहीं है, ये प्रश्न तो आगे भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में तमाम प्रमुख लोग, प्रमुख नेतृत्वकारी व्यक्तित्व हमारे पास में हैं, जिन्होंने समय समय पर नेतृत्व दिया भी है और समय समय पर नेतृत्व देने की भविष्य में अत्यंत क्षमता भी रखते हैं। इसलिए अन्य दलों की तरीके से हमारे वहां वैक्यूम नहीं है, कांग्रेस की तरीके से हमारे वहां अकाल नहीं पड़ा है, सपा की तरीके से हमें परिवार के बाहर का दृश्य न दिखाई पड़ता हो, ऐसा नहीं है। बसपा की तरीके से अगर मायावती जी नहीं तो दूसरा कौन इस प्रकार का जो एक कपोल कल्पित कल्पना है वो भी हमारे पास में नहीं है। देखिए, हम सबकी कार्यकर्ताओं की अगुवाई में तो लड़ेगा पार्टी, और मैं एक कार्यकर्ता हूं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो इसमें दो राय नहीं। आप सही कह रहे हैं कि अगुवाई में कार्यकर्ताओं की, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और बीजेपी हमेशा कार्यकर्ताओं की अगुवाई में ही चुनाव लड़ती है। उसे व्यक्तिवादी परिकल्पना की कभी भी कोई इसमें संभावना नहीं होती है। अटल जी भी जब चुनाव लड़ाते थे और नेतृत्व करते थे तो बोलते थे मैं एक कार्यकर्ता हूं, और लखनऊ के बड़े लंबे समय से मेयर भी हैं आप। तो आप में क्या कमी है? बीजेपी आपको ही आगे बढ़ा दे। बिना रीजनल फेस के ऐसे चुनाव में जाना क्या ठीक रहेगा? नहीं, देखिए हमारे वहां, देखिए बीजेपी में मैं नहीं है तू है, मैं नहीं तू। यहां पर जो कार्यकर्ता के बारे में निर्णय अखिल भारतीय स्तर पर हो जाता है उसको निचले स्तर तक का कार्यकर्ता मान लेता है, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उत्तर प्रदेश पे तमाम अत्यंत योग्य और मुझसे कहीं ज्यादा योग्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे पास वैसे भी बहुत सारे काम हैं और उन कामों को मैं अच्छी तरह निर्वहन कर सकूं, इसके लिए मैं अपनी व्यस्तता को रखता हूं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, मेरा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का कि यहाँ पे एक अनुभव वाले नेतृत्व यहाँ पर तय कर लिया है कि वो मोदी और शाह की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगा, और रीजनल फेसेस की को अब एक तरीके से मैं ये कह दूं कि बर्फ में लगा दिया गया है।
तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में जिस तरह के कार्यक्रम मोदी और शाह के लगे हैं, अब इस मुझे लगता है। वास्तव में ब्रजेश जी, ये फिर एक बहुत बड़ा गलती, यदि ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी इनकी। आप देखिए, क्योंकि पिछले महाराष्ट्र जीते बिना फेस के, हरियाणा जीते, 4 राज्यों में बिना फेस के जीते, लेकिन बिहार को लेकर के इनके यहाँ मंथन अभी भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ कोई फेस नहीं था। और आप ये निश्चित जानिए कि इनके यहाँ सारी समस्या ये है कि पिछड़े वर्ग का लाया जाए या अगड़े वर्ग को लाया जाए, इसलिए ये रुके हुए हैं। दलित का लाया जाए कि हाँ, सवर्ण का लाया जाए, समस्या ये है। अभी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को इसीलिए नहीं बना पाए। ये मैंने पिछले कार्यक्रम में मैंने आपसे बताया भी था। बिल्कुल आपने कहा था कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अध्यक्ष कौन हो और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। मुझे लगता है अभी जाति नहीं तय कर पा रहे हैं, किस कम्युनिटी से दें। हाँ, नाम तो बहुत बात की बात है, नहीं किस कम्युनिटी से दे, और बड़ी ये विडंबना है। फिर आप समझ लीजिए कि यदि ये करते हैं, ये 2 चेहरों में, आप दिनेश शर्मा जी बता रहे हैं सामूहिक नेतृत्व, ये सुनते सुनते नाक, मतलब मैं पिछले 25 साल से ये सामूहिक नेतृत्व था तो कल्याण सिंह को क्यों सामने ले आए थे, फिर लगातार उनको राजनाथ सिंह जी आपको याद होगा, फिर राजनाथ सिंह जी को क्यों लाए थे, फिर मोदी जी को क्यों लाए थे, दिल्ली में किरण बेदी को क्यों लाए थे। वास्तव में ये सुविधा की राजनीति की बात हो रही है। जिस तरह की सुविधा, उसी तरह के शब्दों को गढ़ दीजिए आप। ये सारी दुविधा ये है कि पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री पेश किया जाए, उसके नफा नुकसान क्या है, अगड़े वर्ग के पेश किया जाए, उसके नफा नुकसान क्या है, अध्यक्ष किसको बनाया जाए, मुख्यमंत्री किसको बनाए। इस मंथन के बाद हो सकता है 3-4 महीने बाद ये किसी निष्कर्ष पहुंचे। ये बहुत जल्दी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई बार यहाँ दलित, यहाँ पिछड़े वर्ग के नेताओं बुलाया था अमित शाह ने, अभी उनकी दिल्ली में भेंट भी हुई, उनसे भी आकलन किया और नेताओं बुलाया। तो कुल मिलाकर ये है कि अब जब ये मंथन, जब इसमें ये निश्चिंत हो जाएंगे किसको पेश करें, तब इसका कोई फार्मूला निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तैयारी कर ली है और अब स्थिति भी उनकी स्पष्ट हो रही है कि किसके साथ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके यहाँ तो मुझे अभी कोई तैयारी ही नहीं दिख रही है। ब्रजेश जी, ये आपका अपना मानना हो सकता है, कांग्रेस से लगातार, पर बीजेपी ने अपना कार्ड खोल दिया, आप तैयार हो? नहीं, देखिए बीजेपी वो कोयल है जिसकी आवाज तो अच्छी लगती है, देखने में काली लगती है। 2014 में देश की जनता ने रंग भेद भरा हुआ है आपकी जुबान में। नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरीके की आवाजें, कहा कि हम गरीबी, हम रोजगार, आज 2 साल में देश को कहां पहुंचा दिया है, क्या हालत देश में बन गए। आतंकवाद पे जो बात करते थे कि लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए, तो भारतीय जनता और जनता सबक देना चाहती है, जैसे बिहार की जनता ने सबक दिया और दिल्ली की जनता ने सबक दिया, और उत्तर प्रदेश में 2017 में बहुत बार प्रयोग हो चुके हैं। कांग्रेस जनता के बीच में हम पूरी तैयारी में है। लगातार हमने जनसंपर्क अभियान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यात्रा की और हम तैयारी है। 2017 में जनता हमें अपना विश्वास देगी, ऐसा ब्रजेश जी मैं मानता हूं। अनीस मंसूरी जी, आप चूंकि सत्तारूढ़ दल हैं, चुनाव में आपका बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, राज्य की इस वक्त की आपकी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी ने अपना स्टेटस क्लियर कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी और शाह की अगुवाई में लड़ेंगे। जनवरी और ये फरवरी यानी डे 1 से इस साल के मोदी और शाह ने अपना कैंपेन उत्तर प्रदेश में स्टार्ट कर दिया है, मिशन 2017। आपकी पार्टी क्या तैयार है इन लोगों से मुकाबले के लिए? देखिए ब्रजेश जी, हमारी पार्टी पूरी तरह से 2017 के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से हिकमत अमली से काम लिया और प्रदेश में विकास की गंगा बहा करके और प्रदेश में तमाम योजनाओं को चला करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया, इससे तमाम उत्तर प्रदेश के इस कामयाब 4 साल के जो कामयाब सरकार रही उत्तर प्रदेश की, इससे विचलित होकर के भाजपा उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहती है। अब चाहे उत्तर प्रदेश से मोदी जी आए और चाहे शाह जी आए, उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाजवादी पार्टी को लोगों ने चुन लिया है और 4 साल की सरकार को लोगों ने तौल लिया है कि सरकार जनता में है। किस दिशा में जा रही है समाजवादी पार्टी, किस दिशा में राजनीति कर रही है? जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी के टिकट से स्पष्ट हो गया है कि आप लोग किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे ये अमीर चंद पटेल कौन है? नहीं, देखिए सवाल इस चीज का नहीं है अमीर चंद पटेल कौन है, कौन नहीं है, कौन नहीं। देखिए, रंगदारी, जेल काटना,
देखिए जब आप ऐसे लोगों को टिकट देखिए, दिया है ब्रजेश जी, जब बात उत्तर प्रदेश की हुई है, एक तरफ विकास की और गंगा देखिए, बात कर रहे हो, नहीं दूसरी तरफ इन लोगों को नहीं टिकट तमाम दे रहे हो। क्राइम का सबसे ग्राफ बड़ा भी सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी के क्राइम का झंडे ग्राफ पे भी लोगों को घटा डर है, लगना ये लगा हो, आंकड़े बता गाड़ी रहे में हैं। लोग बैठकर और झंडा पिछले लगा पिछले कर एक साल में जिस तरीके और का खासतौर अपराध से 6 उत्तर महीने प्रदेश में में उत्तर प्रदेश के ऑलराइट, अंदर। ओके ओके, किस तरह की ऑलराइट। और रही बात है ब्रजेश ओके, जी, के रूप में बात मैं करें, नेक्स्ट राउंड में आता हूँ। CBI ने। ओके, अशोक सिंह प्लीज वेट। डॉक्टर दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमांड है उसके ऊपर इस बात का इल्जाम है, आपके कार्यकर्ताओं का और मीडिया में भी ऐसा असेसमेंट है कि आप लोग जानबूझकर केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत रखने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो रीजनल लीडरशिप है उसको जानबूझकर कमजोर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। देखिए, ये वो लोग लगाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई शक्ति से डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए तमाम प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के मोर्चे और हमारे जो अन्य संगठन हैं उसमें कार्यकर्ता काम करके फिर ढलकर आगे बढ़ता है। कांग्रेस की तरह, सपा की तरह ऊपर से नहीं आ जाता है। जहां तक अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने एक बात कही कि बीजेपी कोयल है, तो मैं कहूंगा ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी है बड़ी पुरानी है, 100 साल से ऊपर वृद्ध हो चुकी है। ये एक खंडहर की तरीके से है। ऐसा खंडहर जो देखने में तो महल लगता है लेकिन अंदर से खोखला है और बेकार, वर्तमान में इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। मैं समझता हूं कि दिवा स्वप्न देखना ठीक नहीं है। ये भूले बिसरे गीतों की तरीके से पार्टी जैसे रेडियो पे आता था कार्यक्रम के भूले बिसरे गीत, कभी कभी गीत आ जाता था, अच्छा लगता था। कांग्रेस पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है, वो करेगी। मैं समझता हूँ इस स्पेसिफिक सवाल है कि चुनाव नेतृत्व को लगातार कमजोर क्यों किया जा रहा है? नहीं, आपका प्रदेश नेतृत्व, एक्चुअली ब्रजेश जी, प्रदेश नेतृत्व मजबूत नहीं होता। प्रदेश नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो 43% वोट जो है लोकसभा में हमको नहीं मिलते। हमने निचले तक की, बूथ तक की इकाइयों को गठन किया है। हमारे वहां कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं को मंडल इकाई में, जिला इकाई में भी फिर से चुनाव कराए हैं। रिप्लेस करने की बात करते हैं और हमने नहीं देखिए, नहीं, हमारे वहां 3 साल के बाद चुनाव होते हैं और चुनाव में जो सर्वानुमति होती है उसके आधार पर चुनाव में व्यक्ति चुनकर आ जाता है। हम कोई डिक्टेटरशिप नहीं रखते इन पार्टियों की तरीके की हाईकमान ने चालिए वो हो जाएगा। हमारे वहां व्यवस्था यही है कि 3 साल के बाद चुनाव में जो कार्यकर्ताओं के रुचि के अनुसार जो जिला स्तर पे, वार्ड स्तर पे और प्रदेश, अगर अमित शाह दोबारा चुने जा सकते हैं, अमित शाह दोबारा चुने जा सकते हैं, यहाँ तो मजबूती का है। हमारे सम्मेलन तैयार हो रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। सक्षम नेतृत्वकारी व्यक्ति हैं और उनका बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा योगदान है, उसमें किसने कहा कि नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का कहां पे उसका उपयोग होगा ये नेतृत्व तय करता है, बैठ के तय करता है कि दिनेश शर्मा को कहां पे काम करना है, वर्ल्ड में काम करना है कि राष्ट्र में काम करना है। मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा आपके पास डॉक्टर शर्मा, नेक्स्ट राउंड में आता हूं। अलग अलग समय में महत्वपूर्ण सौंपे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर जनाधार वाले नेता हैं आप, और अगर प्रदेश नेतृत्व का हिस्सा है, आप सेंट्रल लीडरशिप नहीं पहुंच पाए हैं, तो क्या आपका यहाँ जीना मुहाल कर देंगे ये लोग? और जिस तरह की परिस्थितियां अभी सामने दिखाई दे रही हैं, मुझे तो लगता है कि रीजनल लीडरशिप जैसे बिहार और दूसरे राज्यों में ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनका पैटर्न एक ही है, हाई कमांड मजबूत करो, रीजनल लीडरशिप खत्म करो। ब्रजेश जी, एक नई दिशा में बीजेपी मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं। ये कांग्रेस नेतृत्व इस तरह किया करता था। कभी भी जो प्रदेश नेतृत्व था, जो क्षेत्रीय नेतृत्व था, उसका अभाव कांग्रेस में हमेशा बना रहा। वो इनको उखाड़ना, उनको पछाड़ना। अब एक नई चीज हो गई है। अब देखिए, बिहार में जब चुनाव लगभग समापन की तरफ थे, तब इनको पता चला कि राज्य नेताओं को भी बढ़ाना चाहिए। तब इन्होंने अपने पोस्टर में फोटो तक नहीं लगाई। अब फिर उत्तर प्रदेश में देखिए, बिना राज्य के इस तरह उत्तर प्रदेश दूसरे चरित्र का प्रदेश है, बिहार दूसरे उसका प्रदेश है, चरित्र का प्रदेश है। यहां पर जब तक आप राजनेतृत्व को नहीं बढ़ाएंगे, राजनेताओं को नहीं बढ़ाएंगे, यहां के नेतृत्व को मजबूत नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि जिसको चाहे हम उसको बैठा दें, नहीं चुनाव जीत सकते। इसको समझना होगा, इस चीज को डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी समझना होगा, इनके नेतृत्व को भी समझना होगा। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल दे रहा हूं ब्रजेश जी कि राजनाथ सिंह शांत बैठे हुए हैं, कलराज मिश्रा खामोश बैठे हुए हैं, दूसरे बड़े नेताओं की कोई पूछ नहीं है, मुरली मनोहर जोशी को कोई हलो नहीं करता है। तो ऐसे में प्रदेश नेतृत्व के पास लोग कहां बचे हैं
जो सेंट्रल लीडरशिप का हिस्सा हूं। राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता गृह मंत्रालय में घेर कर रख दिए गए, पीएमओ कंट्रोल करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लीस्ट बॉदर करते हैं राजनाथ सिंह, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित है। तो उन नेताओं को क्या उपयोग नहीं किया जा रहा या जानबूझकर उन्हें किनारे लगाया गया है? वास्तव में आप देखिए कि देखो, 1 महीने में 4 बार वो लखनऊ आए हैं, अगर सक्रिय नहीं तो कैसे कर रहे हैं? अपने हिसाब से वो अधिकारियों की पोस्टिंग तक नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर शर्मा, 4 बनारस अपना पीए और पीएस तक तय नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि गृह मंत्रालय को आपने उनके अधीन दे रखा है? ब्रजेश जी प्लीज आप रिप्लाई दीजिए। डॉक्टर शर्मा प्लीज वेट। डॉक्टर शर्मा प्लीज वेट, प्लीज। ब्रजेश जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या मजबूरी है कि प्रदेश अध्यक्ष इनका नहीं चुना जा रहा है? दर्जनों मीटिंगें कर चुके हैं, राजनेताओं को बुला चुके हैं। वास्तव में ये जो केंद्रीकरण हुआ है सत्ता का, उसका विकेंद्रीकरण नहीं होना। ये बिल्कुल एक नए पैटर्न में पार्टी जा रही है, सारी शक्तियां एक जगह। ये बीजेपी में कभी जो सामूहिक नेतृत्व की बात डॉक्टर दिनेश शर्मा कह रहे हैं, वास्तव में ये था, लेकिन इसका अब अभाव दिख रहा है। आप सिर्फ आप सख्ती से मना कर दें कि 2 चेहरे लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे, ये कभी नहीं देखा गया। इसके लिए जरूरी है, अभी भी समय इनके पास है कि ये समझें। ये क्या कांग्रेस की राह पर जा रही है? ये आप देखिए, पहले नेतृत्व तय करता था कि पतन की भला तरफ जा रहे मुख्यमंत्री होगा। आप देखिए, कांग्रेस नेतृत्व यही तय करता था कि ये मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी में एक चलन चल गया था कि वो अपना नेतृत्व बता देते थे जनता को कि यदि हम जीते तो ये मुख्यमंत्री होगा। मैं 25 उदाहरण बताता चला जाऊं। आखिर आप अब ऐसा क्या बात हो गई? दिल्ली में भी इन्हें घोषित करते, लेकिन वो समझ लिया कि चुनाव बिल्कुल पराजय के नजदीक है, तब मजबूरी में हुआ था, वरना बिल्कुल ना होता। आप समझ लीजिए। अशोक सिंह, अगर मोदी और शाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव लड़ा रहे हैं तो कांग्रेस में आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पहले तो वो गुजरात संभाल है ब्रजेश जी, और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से दिनेश जी को निश्चित तौर पर बुरा लगा होगा कि कोयल की आवाज सुनने में अच्छी लगती है। 2014 वाली बात मत करो, मैं इसलिए कह रहा हूं, रंग भेद की बात नहीं कहा। नहीं, गोरा काला कोयल की आवाज जिस तरीके से अच्छी लगती है, मगर जिस तरीके 2014 में क्या आपके खाते में 15 लाख आ गए ब्रजेश जी? क्या दिनेश शर्मा जी के 15 लाख खाते में आ गए? जो जुमला बोलते हैं कि भाई जुमला है, तो देश की जनता समझती है, और उत्तर प्रदेश में जनता सबक देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी बनाई वो कहां है? 1.5 पार्टी बिहार में दिख चुकी है, दिल्ली में देख चुके हैं, अब गुजरात की बारी। हम तो कह रहे हैं, हम तो गुजरात में भी कह रहे हैं इनको लगातार जिस तरीके से नजर आया भारतीय जनता पार्टी का। हमें दिनेश शर्मा जी खंडर बता रहे, हमने देश में निर्माण में भूमिका अदा की है। आप तो 2 साल में देश की जनता के साथ हो गए। योर टाइम ओवर। ओके, अनीस मंसूरी। ब्रजेश जी, जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं और अमित शाह जी आ रहे हैं, ये लोग बिहार भी गए थे। आपसे तो जनता के 1000 सवाल हैं। नहीं, आपसे जनता के 1000 सवाल हैं। नहीं, 1000 सवाल का जवाब हम देंगे तो 4 आपकी तरफ भी आती है। सवाल देखिए ब्रजेश जी, मुझे बोलने का मौका पूरा दिया जाए। देखिए, सवाल इस चीज का है कि यही अमित शाह, यही मोदी अपने सारे सांसदों के साथ, मंत्रिमंडल के साथ में बिहार में डेरा डाले हुए थे, और बिहार के हालात इतने बदतर हुए कि उनको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। और उसके बाद दिल्ली का ही हाल रहा। ये दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में ये शाह और मोदी रेवड़ी की तरह बटे, और पूरे एक मोहल्ले में मीटिंग किए जाकर के इसके बाद भाजपा का ये हाल हो गया। नेताजी हर मंच से मोदी की तारीफ करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नेता हर मंच से मोदी जी की तारीफ करते हैं। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये आए नेता हर मंच से मोदी की तारीफ करते हैं। और 2012 के आपके नेता हर मंच से मोदी की तारीफ, मोदी की तारीफ। देखिए, बात इसकी नहीं है, मोदी की तारीफ, जो तारीफ करने वाली तारीफ, देखिए वो नेताजी तारीफ जो करते हैं वो एक अलग बात होगी। अच्छा, वो अलग है, वो हर आदमी का आप करें तो ठीक है। नहीं, हर काम की देखिए किसी सबकी तारीफ, टाइम ओवर, अच्छा काम करता है, नेताजी सबकी तारीफ करते हैं, जो भी अच्छा काम करता है, लेकिन बुरा काम करने वालों के नेताजी उसको टोकते जरूर हैं। प्लीज फाइनल राउंड। डॉक्टर दिनेश शर्मा, 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। तो क्या आप मान ले कि मोदी और शाह मिशन यूपी पर फोकस हो गए हैं? 20 सेकंड, डॉक्टर शर्मा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के साथ में बिल्कुल सक्षम खड़ी हुई है,
और जो भी हमारे चाहे केंद्र का नेता हो चाहे प्रदेश का नेता हो, हम सब मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये बात अलग है कि हमारे जो मित्र भी कह रहे थे उस शोक संतप्त हैं कि यादव सिंह जी उनके जो आइडियल हैं वो आज जेल में पहुंच गए हैं सीबीआई के उसमें। तो ये जो चुनाव होगा वो भ्रष्टाचार, आक्रमणता, अपराध, अराजकता, इन सारे बिंदुओं को लेकर होगा। और मैं समझता हूं इन दोनों चीज का पर्याय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हैं। उनका जो पीछा, जो पहलू पकड़ के आगे चलने की कोशिश करने वाली पार्टी कांग्रेस है, ये तीनों भी मिल जाएंगे। तो आप लोकसभा में जैसे देखेंगे 43% वोट हमने पाए हैं और कांग्रेस और सपा को मिला के भी हम वोट नहीं मिला है। ओके ब्रजेश जी कंटिन्यू। ब्रजेश जी आप देखिएगा, इनको तय करना पड़ेगा, नेतृत्व जल्दी तय करना पड़ेगा और ये तय करेंगे अंत में जाके। और पिछड़े वर्ग का ये जो मन ये बना रहे हैं उससे यही लगता है कि पिछड़े वर्ग का शायद ये मुख्यमंत्री के रूप में पेश करें, ये इस रास्ते में बढ़ रहे हैं। लेकिन ये घबराहट अभी है, बिहार का चुनाव हारे हैं। और जहां तक अभी अशोक सिंह जी, ये अशोक सिंह जी की बात तो मुझे ताजुब, इनके यहाँ भी इसी तरह है, ये भी नहीं बता सकते। इनको तो याद भी नहीं कि 2017 में चुनाव यही बता दें इनका नेतृत्व। ओके अशोक सिंह 20 सेकंड। ब्रजेश जी आपको अधिकार है अपनी बात कहने का। 2017 में निश्चित तौर पर कांग्रेस बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी और हम मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा ये भी बता दो। बहुजन समाज पार्टी मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का नाम समाजवादी पार्टी के लगातार हम सरकार बनाने की ओर जा रहे हैं और जनता हमें विश्वास देगी, क्योंकि प्रयोग बहुत हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा बेनकाब हो चुका है। अभी दिनेश जी आज हालात क्या है उत्तर प्रदेश में? आज जनता 200 रुपए किलो दाल खरीदने के लिए 2 सीट जीतना मुहाल है उत्तर प्रदेश में। सरकार बनाने की बात करते हो। आज यादव सिंह गिरफ्तार हो, समाजवादी पार्टी किस से जाएगी? 20 सेकंड। निश्चित तौर पर जनता की सरकार बनाएगी। 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने तमाम जो योजनाएं चला करके चौमुखी विकास का काम किया है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है, खुश है और 2017 में फिर दोबारा समाजवादी पार्टी सरकार लाने का काम करेगी। अनीस मंसूरी, अशोक सिंह, ब्रजेश शुक्ला और डॉक्टर दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब ये मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव किसी रीजनल फेस के दम पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दम पर लड़ा जाएगा। पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की क्या स्थिति होगी अभी क्लैरिटी नहीं है। राजनाथ सिंह से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक की क्या भूमिका होगी अभी ये भी तय नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार जैसा असमंजस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में है। कभी अगड़े, कभी पिछड़े, कभी दलित, कभी पिछड़े, कभी अगड़े, फिर कभी पिछड़े, फिर कभी दलित, फिर कभी अगड़े, फिर कभी पिछड़े। इसी भ्रम में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से देख सकते हैं। धन्यवाद।